ए हमारे पास है -2, 4 और 5, और बी क्या है बेटा 1, 3 और -6। ये कॉलम मैट्रिक्स है बेटा जिसका सिर्फ एक कॉलम हो। ये क्या है, रो मैट्रिक्स है जिसका सिर्फ एक रो। हमने निकालना क्या है, ए बी और उसका ट्रांसपोज। तो पहले हम ए बी को निकालेंगे। ए बी कैसे आएगा, ए को लिखो पहले -2, 4, 5, ठीक है। और फिर हम इसके साथ लिखेंगे बी को 1, 3, -6। अब इनकी गुणा फिजिबल है या नहीं है, इनकी गुणा हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। ये है, कितनी रो हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 3 क्रॉस 1 का है। ये कितने का है बेटा, 1 रो है इसमें और 3 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 का। तो ये बराबर होने चाहिए अंदर वाले, यानी कि इसकी कॉलम्स और इसके रोज ये बराबर होने चाहिए, तो ये गुणा फिजिबल है। और जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 का आएगा। तो कैसे गुणा करेंगे, इस कॉलम को उठा के इस रो पर रखेंगे तो एक किसके साथ गुणा हो जाएगा, -2 के साथ। फिर एक किसके साथ गुणा होगा, 4 के साथ। पहले एक को इसके साथ किया, फिर एक को इसके साथ, फिर एक को 5 के साथ, फिर 3 को -2 से -6, 3 को 4 से 12, 3 को फिर 5 से 15, फिर -6 को -2 से कितना हो जाएगा बेटा 12, -6 को 4 से -24, -6 को 5 से -30। और इसका फिर हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ऊपर ट्रांसपोज और दे रखे हैं ना, तो हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो आई है उनकी कॉलम लिख दो, बना दो, और जो कॉलम है उनकी रोज। तो -2 -6 12 है, तो क्या हो जाएगा, -2 -6 12, 4 12 -24 है, तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड रो है, इसकी सेकंड कॉलम होनी चाहिए। थर्ड रो है इसकी, सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। ओके बेटा, किस किस को वीडियो क्लियर नहीं है, सर हाँ जी सर, ब्लर वीडियो मतलब क्लियर नहीं है। दिख तो रहा है लेकिन अच्छा, थोड़ा सा ब्लर है। अब हमारे पास ए था ये, और बी ये है। ये हमारा जो जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, और एक रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। ये कंसेप्ट में भी आते हैं। हमने ए बी का ट्रांसपोज निकालना था, तो पहले हम ए बी की जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ए की जो है, ये हमारे पास 3 तो रो और 1 कॉलम था, और इसमें 1 रो और 3 कॉलम थे, तो ये बराबर होने चाहिए। अगर m क्रॉस n का है तो गुणा होने वाला n क्रॉस समथिंग का होना चाहिए। ये बराबर, तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ गुणा होने के बाद, वो m क्रॉस p का आएगा, ठीक है। तो यहाँ तरीका ये होता है, इस रो कॉलम को उठा के इन रो पर रखा जाता है। अब कॉलम भी छोटी है, रो भी छोटी है, तो एक एलिमेंट था तो वो गुणा हो गया इससे इससे, फिर ये बारी बारी। समझ आ गया होगा, हो गया बेटा एक क्लियर ये क्वेश्चन। फिर हमने ट्रांसपोज करना था, जो प्रोडक्ट आई उसका, जो रो है उसको हमने किस में बदल दिया, कॉलम में बदल दिया। -2 -6 12 था, तो ये यहाँ आ गया, ये रो है ये कॉलम हो गया, ये रो है ये कॉलम हो गया। अगर क्लियर है तो आगे चलें फिर। जी सर। अच्छा, इसके बाकी पार्ट भी कराऊं बेटा।
आगे कर लोगे? नहीं सर, एक पार्ट बहुत है। अच्छा, सेकंड देखो अब। एग्जाम्पल 2, इसमें ए है हमारा 2 4 3 2 और बी है बेटा 1 3 -2 5। निकालना है हमने 2a + b। तो ये सिंपल है, हम a को किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 2 से गुणा करके ही लिख लो, 2 दूनी 4 8 6 और 4। b 1 3 -2 5। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 और 1 5, 8 और 3 11, 6 और 4 रह जाएगा, 4 और 5 9। ये आंसर है। और जहाँ ये लिखा हुआ है 3a - 2b, तो इसमें क्या करना है? a को 3 से गुणा करना है, 6 12 9 6। और b को किससे गुणा करना है? 2 से। 2 से 2 6 -4 10। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 6 में से 2 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 9 में से -4 हो ना, प्लस हो जाएगा 13, 6 और -10 कितना रह जाएगा? -4। ये आंसर है। तो ये भी समझ आ गया होगा बेटा? जी सर। ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेटा, ये सारे के सारे। ये 19 में आए हुए थे, अब ये 18 वाले हैं। ये है हमारे पास तो ये कहता है f(a) निकालो, और f(x) इसने दे रखे हैं x² -5x + 7। तो f(a) क्या हो जाएगा? जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे? a का स्क्वेयर। भाई x² था तब किसका हो गया? a का स्क्वेयर -5a। और 7 i लिखेंगे इसके साथ, ये नई बात है यहाँ, आई मैट्रिक्स। क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही जुड़ सकता है, ऐसा नहीं होगा कोई मैट्रिक्स है जैसे, और उसमें हमने एक संख्या जोड़ दी हो, गुणा तो कर सकते हैं 2 को, हैं डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन हम ना तो जोड़ सकते। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जुड़ेगा, मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स कटेगा, संख्या मैट्रिक्स में नहीं जुड़ सकती। तो यहाँ जैसे ये तो मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, और 7 नंबर हो गया, तो हमने 7i लिखना पड़ा यहाँ, क्योंकि i क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। जितना ए जो है 2 × 2 का, तो ये 2 × 2 का यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू निकालेंगे, किस किस की? a² -5a और 7i। पहले a², a² क्या होता है? सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 2 × 2 का है तो ये 1 0 0 1 है। अगर ये 3 × 3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसा ए है वैसा ही हमने उतने ही ऑर्डर का आई लेना पड़ता है। ओके। जी सर। a² हो जाएगा a × a, तो 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। तो गुणा करने का क्या रूल है बेटा? इस कॉलम को उठाएंगे और इसके ऊपर रखें फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ। तो मैं एक बारी में गुणा करके लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 3 × 3 और 1 × -1। फिर
इसको उठा के हम इस पे रखेंगे तो 3 गुणा में क्या हो जाएगा, -1, और जमा में 2 गुणा में -1। समझ रहे हो ना बात को। फिर इसको उठा के इस पे तो 3 1 के साथ, जमा का निशान, और 2 किसके साथ है, 1 के साथ। फिर इसको उठा के नेक्स्ट रो पे 1 को -1 के साथ, और 2 को 2 के साथ। ये बात समझ में आ गई? जी सर। ओके। 3 तिया 9 में से 1 गया 8, -3 -2 कितना रह जाएगा, -5। 3 जमा 2 कितना हो गया, 5, और 4 में से 1 गया 3। तो ये तो आ गया तुम्हारा a²। अब क्या निकालना है, -5 है। कैसे आएगा, a को -5 से गुणा कर दो, -15 -5 +5 और माइनस का 10, और +7i है तो 7i को भी निकाल लो। i होता है 1001, तो 7007। अब तीनों को जोड़ दें, a² -5a + 7i, 8 5 -5 3 प्लस -15 -5 5 -10 प्लस 7007। तो 8 और 7 15, -15 कितना आ जाएगा, 0। चाहे तो इनको ऐसे लिख लो, 5 -5 जमा 0, -5 जमा 5 जमा 0, 3 -10 जमा 7। तो क्या आ गया, 0 0 0 0, और इसको ओ लिख देते हैं हम शॉर्ट में। ये 0 नहीं है लास्ट वाला, ये ओ है, ओ, क्योंकि 0 मैट्रिक्स को ओ लिख सकते हैं। तो ये 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इनसे ए इनवर्स भी निकलवा सकता है वो। एक एडिशनल बात बताना चाहूँगा मैं यहाँ, कैसे निकलेगा वो। 7i यो था ना, ऐसे कितना आ गया, 0। इस 7i ना प्लेन ले जाओ, माइनस का 7i। अभी इसने i बना लो अकेला, तो -7 से भाग करना पड़ेगा। और इसमें से a को बाहर ले लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, -7a और -5i। 5 अकेला रह गया था ना, ये 5a है, a बार ले लिया मैंने, 5 के साथ फिर i लिखना पड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही जुड़ सकता है, घट सकता है i। तो इस कन्वर्स, इसका इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर ए बी की गुणा आई हो, है, तो बी ए का इनवर्स होता है और ए बी का। तो यहाँ ए और इस मैट्रिक्स की गुणा क्या आई हुई है, आई। तो ये क्या है, ए का इनवर्स है। तो कई बार इनवर्स ऐसे भी पूछ सकता है, ये कहेगा पहले एक प्रूव ये 0 है, हैंस फाइंड। तो फिर एक बार फिर देख लो, कुछ नहीं खास, a² -5a + 7 था, 7i। तो पहले a² निकाल लिया, फिर -5a निकाल लिया, फिर 7i निकाल लिया। a² कैसे आएगा, a गुणा में a। तरीका क्या है, इस कॉलम को उठाएं इस रो के ऊपर,
तभी तो ये रोज और कॉलम से बराबर होनी चाहिए, क्योंकि पहला पहले के साथ गुणा करना पड़ता है, दूसरा दूसरे के साथ करना पड़ता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी। -5 है, ए को -5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मेरे ख्याल में कर सकते हो इसके बाकी पार्ट। जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें यही बातें हैं बेटा सारी, कर सकते हो जी ना। सर। अब है 4। यहाँ ये कहता है कि ए हमारे पास है 1 5 6 7 है। तो देन वेरीफाई करना हमने कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या होता है? A is equal to A dash. हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जहाँ ट्रांसपोज का कोई फर्क ना पड़े। ए ट्रांसपोज क्या हो जाए, वापिस ए आ जाए। तो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज लेंगे, इसको लेके चलेंगे और इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, तो वापिस यही आ जाएगा ये। तो पहले हम देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा क्या। ए है, फिर इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो की हम कॉलम बनाएंगे, इस रो की भी हम कॉलम बनाएंगे और इनको ऐड कर देंगे। 2 11 11 और 14, ये आया तुम्हारा ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हमने इसको चेक करना है कि सिमेट्रिक नहीं है या नहीं है, तो इसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। समझो इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इस रो की कॉलम बनाए 2 11, इसकी भी, तो वही आ गया ये, यानी कि क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज आया। हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, वो वापस क्या आ गया, ए प्लस ए डैश ही आ गया। तो इसका मतलब ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, सर जब Sir, A A is equal to नेगेटिव ए minus के A बाद dash. ए ट्रांसपोज क्या हो, माइनस ए हो। ओके, तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। किसी में वेरीफाई करना आएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है, वो है थर्ड, चौथे का थर्ड ही। ए है 6 - 8 7 - 9, और हमने प्रूव करना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज वो स्क्यू है, टू प्रूव। इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसका नेगेटिव आ जाएगा। ए माइनस ए डैश पहले निकाल लो, क्या आएगा, पहले ए को लिखेंगे, फिर माइनस, इसका ट्रांसपोज करें ए का ही, तो क्या आ जाएगा, 6 - 8 7 - 9, घटा के लिख दो। 6 में से 6 गया 0, -8 में से 7 गया -15, 7 में से -8 घट जाएगा तो 15 और 0, क्योंकि -9 में से -9 घटना है। अब ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, समझो इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज करोगे क्या आएगा, 0 - 15
15 जीरो, और माइनस साइन में बाहर ले लेता हूँ, तो हर एलिमेंट का निशान बदलना पड़ेगा। जीरो का तो बदलना है कि जीरो तो जीरो ही रहेगा। इसका क्या हो गया, -15, ये क्या हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा 0। अब ये वापस वही आ गया जो A माइनस ए ट्रांसपोज था। तो A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आया, माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो A माइनस ए ट्रांसपोज कैसा आया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये इस टाइप के हैं बेटा, सारे पार्ट बाकी एक जैसे हैं, कर लोगे। जी सर। ओके, एग्जाम्पल 5 मैंने करवाया जब भी मैंने बताया था कि ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान भी है। यहाँ कहता है ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक है, तो क्या इन्फॉर्मेशन दी इसने कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के। बी भी सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी होगा। टू प्रूव, अगर ए बी माइनस बी ए, ये कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका नेगेटिव ही आ जाएगा, तो क्या इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक। अब सर ये भी ट्रांसपोज, पिछले वाले की तरह ही होगा। हाँ अभी इसको समझ लो बेटा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे पास प्लस माइनस हो और बाहर ट्रांसपोज हो, तो ट्रांसपोज खोलने का रूल क्या है कि ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, ऐसे होता है। हाँ करमवीर है, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं करूँ थोड़ी देर में। ओके ओके ओके। ए प्लस बी प्लस सी का जैसे अगर हम खोलना चाहें तो अलग अलग का हो जाएगा, और ये अगर प्रोडक्ट में है ना बेटा, तो ट्रांसपोज का रूल क्या है, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। समझ रहे हो बात को, प्लस जी सर। माइनस हो तो सीधे ट्रांसपोज खोल लो, अगर प्रोडक्ट में है तो उल्टे क्रम में खोलेंगे, रिवर्स ऑर्डर में। तो अब हम करेंगे इसका, ले लिया हमने ट्रांसपोज, तो माइनस को समझो तो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ये प्रोडक्ट में है तो उल्टे क्रम में खोलेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज क्या है, बी, ए ट्रांसपोज क्या है, ए, क्योंकि गिवन है। अब बी ए पहले आ गया, इसमें ए बी पहले था, तो हम क्या करेंगे, ए बी को पहले लिख लो, माइनस ए बी प्लस बी ए, माइनस बाहर ले लिया तो क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए। तो जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया उसका नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए बी माइनस बी ए कैसा है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन था। तो नथिंग इज न्यू, ओनली कंसेप्ट। ए सिमेट्रिक दे रखा था तो ए ट्रांसपोज ए हो गया, बी सिमेट्रिक दे रखा है तो बी ट्रांसपोज वो बी हो गया।
हमने प्रूव करना है अगर ए बी माइनस बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ये उल्टे क्रम में खोल दिए क्योंकि बी ट्रांसपोज बी है, ए ट्रांसपोज ए है, तो ये आ जाएगी। समझ आ गई होगी बात बेटा ये? जी सर। अच्छा, सिक्स्थ में प्रोडक्ट ओनली तो कर सकते हो ये, तो सिक्स्थ तो कोई ऐसी बात नहीं है। जी सर, कर लेंगे। अच्छा, सेवेंथ में क्या है? इसमें है ए हमारे पास 3 1 माइनस 1 0 1 2, ये है। और कहता है ए ट्रांसपोज वो निकालो, और वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो पहले ए ट्रांसपोज निकालें। ए क्या है? 3 1 माइनस 1 0 1 2। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा? 3 0 1 1 और माइनस 1 2। समझ रहे हो ना बात को? जी सर। तो अब इसको उठा के इसके ऊपर रखें। ये कितने का है? 2 रो हैं 3 कॉलम में, तो 2 क्रॉस 3 का है। ये कितने का है बेटा? 3 क्रॉस 2 का है। तो जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा? 2 क्रॉस 2 का आएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 जमा 1 गुणा 1 और माइनस 1 गुणा माइनस 1, फिर 3 गुणा 0 1 गुणा 1 2 गुणा माइनस 1। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो 0 गुणा में 3 1 गुणा 1 और 2 गुणा माइनस 1, फिर 0 गुणा में 0 1 गुणा में 1 और 2 गुणा में 2। ये 9 और 1 10 और 1 11। ये आ जाएगा 0 हो गए तो 1 हो गया ये, और माइनस 2 जमा 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 1। ये 0 1 और माइनस 2 माइनस 1, और ये हो गया बेटा 2 दूनी 4 और 1 5। तो इसको बताना हमने ये सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज ले लो। सिमेट्रिक प्रूव करने का हमारा दर के जरिया है, कुछ भी नहीं, यही है। ट्रांसपोज लेके देख लो। तो क्या आ जाएगा? 11 माइनस 1, इस रो की कॉलम बना दिए, इस रो की माइनस 1 5, तो वही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। यहाँ है ए दिया हुआ है 0 3 माइनस 7 5, और आई दिया हुआ है, ये देने की ज़रूरत थी तो पहले है वो। तो के बताना है, के कैसा है? के ए स्क्वेयर 5a माइनस 2i है। तो बहुत सिंपल है, पहले ए का स्क्वायर कर लो। ए का स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए 0 3 माइनस 7 5 0 3, तो क्या आएगा? 0 को इस पर ये यहाँ रखेंगे, 0 0 के साथ 3 0 जमा में 3 गुणा माइनस 7, फिर 0 गुणा में
-7 जमा -7 गुणा 5, फिर 3 5 को इसके ऊपर रखेंगे, 3 को 1 से 0 से करेंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट से 3 गुणा 0 और 5 गुणा में 3, फिर 3 मल्टीप्लाइड विद -7 प्लस 5 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड 5 माइनस का 21, ये 0 माइनस का 35, ये 0 15, ये माइनस का 21 और प्लस का 25, तो ये आ गया बेटा -21 15 -35 और 4। अब ये है ए स्क्वेयर, हमने बनाना के है के स्क्वेयर, तो इसको के से गुणा कर दो, -21 के -35 के और ये क्या हो जाएगा 15 के 4 के। दूसरा पार्ट क्या है 5a - 2y, 5a कैसे आएगा, a को 5 से गुणा कर दो 0 15 35 25 और माइनस का फिर क्या है बेटा 2i, i को -2 से गुणा कर लो, i तुम्हारा क्या था ये है 2 से -2 से गुणा करोगे तो -2 0 0 -2, तो 5a - 2i ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लें, -2 15 -35 25 और 2, 25 में से 2 गया कितना बचेगा 23। अब ये दोनों बराबर हैं तो पहला पहले के बराबर होना चाहिए, दूसरा दूसरे के, -21 के किसके बराबर आ गया -2 के, तो माइनस से माइनस कट जाए, के कितना आ गया 2/21। ऐसे ही ये 5a - 2i था, लेकिन के की वैल्यू सब में एक आनी चाहिए, हमारी तो अलग अलग आ रही, तो हमने कोई गड़बड़ घोटाला कर दिया। ए स्क्वेयर की प्रोडक्ट देखो, कोई गड़बड़ तो नहीं है, 0 3 -7 5 स्टेटमेंट ठीक है, 0 गुणा 0 माइनस का 21 ठीक है, 0 गुणा 7 और -7 गुणा 5 -35 ये भी ठीक है, 3 गुणा 0 5 गुणा 3 15 ये भी ठीक है, 3 गुणा में -7 -21 और 5 गुणा 25 ये भी ठीक है। फिर हमने इसको किससे गुणा किया था, के से, ये ठीक है। अब 5a 0 15 ठीक है, -35 ठीक है, 25 ठीक है, -2i ये भी ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 2 15 -35 और 2 और -2 कितना आएगा, सॉरी 25 में से 2 गया 23 ये भी ठीक है। अब दोनों को बराबर करना था तो -21 के किसके बराबर हो गया -2 के, और इसने सर ये 21i है, 2i नहीं है। अच्छा 21 आई है, जब तो दिक्कत हो रही थी, 21 हो गया आई, तो ये 21 हो गया और ये क्या हो जाए 21 ठीक है। तो अब हम इनको जोड़ेंगे तो -21 और -21 कितना हो जाएगा, ये 0 और 21 कितना हो गया
21 यहाँ पे, और 25 और 21 ये क्या हो जाएगा 4। अब ठीक हो गया। तो के की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, क्योंकि -21 के किसके बराबर हो गया -21 के, तो के किसके बराबर हो गया 1 के, और 1 से के की वैल्यू 1 आ रही है, तो के इज इक्वल टू 1। तो फिर देख लो इसको, ए दिया हुआ था, आई दिया हुआ था, और ये दिया हुआ है बेटा। जो दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो हम पहले मैट्रिक्स को सॉल्व कर लें और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर दें बराबर। अब के ए स्क्वेयर कैसे निकलेगा, पहले ए स्क्वेयर निकलेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया था। के क्या हो गया, के इसके साथ गुणा कर दो। ये कैसे आएगा, ए को 5 से कर लो और -2 21 है ये, उसको आई से कर लो और फिर जो है उनको जोड़ लो, दोनों को इक्वेट किया, के की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो 9वां क्वेश्चन है इसको भी इजीली कर सकते हो बेटा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। इसमें दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक ए दे रखे है, एक बी दे रखे हैं। हमने निकालना है 2a + b, तो ये इजीली निकाल सकते हो। ए को 2 से मल्टीप्लाई करके और बी को ऐड करना है, कर लोगे ना। जी सर। हाँ ना हो तो फिर बता देना। एग्जाम्पल 10, ये कहता है a+, ये भी हम कर चुके हैं, a+8 ट्रांसपोज को हमने क्या दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है, और a दे रखे है इसने पहले ही, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थ्योरम के रूप में पूछा गया है कई बार, और यहाँ भी। और फिर इसमें जो है 12वां 13वां जो ये दिव्या भी पूछना चाह रही थी, देखो एग्जाम्पल 11, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, एज सम ऑफ asymmetric and skew symmetric। क्या कहना चाहता है ये, पहले मैं एक थ्योरम बता देता हूँ। थ्योरम है कि एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ asymmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ये कहता है कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसको दो मैट्रिक्स का जोड़ लिख सकते हैं, जिसमें एक तो सिमेट्रिक होगा और दूसरा क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये कहता है हर मैट्रिक्स को, चाहे कोई भी हो, उसको दो मैट्रिक्स का जोड़ लिख सकते हैं, और उस जोड़ में भी एक मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा, दूसरा कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखो ए को मैं करता हूँ एक्सप्रेस ऐसे, ए इज इक्वल टू ए है यहाँ पे, इसमें तो कोई धोखा नहीं ना, ए बराबर ए, ठीक है बेटा। ये जी सर। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 2 से डिवाइड कर दिया,
अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। नो सर। इस 2a को मैंने लिख दिया a प्लस ए, ठीक है। अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा भाई, a और a जोड़ के क्या हो जाएंगे, 2a। जी सर। अब मैंने क्या किया, इसमें a ट्रांसपोज जोड़ दिया और यही घटा दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोज से ट्रांसपोज, ये माइनस वाला, ये माइनस का a प्लस का a कट जाएगा, a और a जुड़ के वापस क्या आ जाएगा, 2a। समझ रहे हो बात को? पहले क्या किया मैंने, a को a के बराबर लिख लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, जब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने 2a को क्या लिख लिया, a प्लस ए। फिर इसमें मैंने क्या किया, a ट्रांसपोज जोड़ दिया और a ट्रांसपोज घटा दिया। भाई एक चीज़ को जोड़ रहे हैं उसी को घटा रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, a ट्रांसपोज जोड़ दिया, a ट्रांसपोज घटा दिया। नो सर। अब मैंने क्या किया, a प्लस ए ट्रांसपोज को इकट्ठा लिख दिया और 1/2 इसके साथ भी गुणा हो गया। ये तो तुम्हारा p है, ये q है। हम अभी प्रूव कर चुके हैं कि a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक, और a माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्यू सिमेट्रिक। तो a को हम 2 का जोड़ तो लिख दिया हमने p और q का। अब ये शेष प्रूव करना रह जाता है कि भी p तो हमारा कैसा है, सिमेट्रिक, और q कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। p क्या है, तो इसको चेक करें हम, p ट्रांसपोज 1/2 का तो कोई ट्रांसपोज होगा नहीं, a प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हो गया a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और a ट्रांसपोज प्लस में a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापिस ये होता है। तो ये एडिशन आगे पीछे लिख सकते हैं, तो वापिस p आ गया। तो p कैसा है, सिमेट्रिक। ऐसे ही q क्या आ जाएगा, q क्या है, हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लिया मैंने, तो a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज माइनस ए, माइनस साइन बाहर ले लिया तो a माइनस ए ट्रांसपोज, ये क्या आ गया q। तो q ट्रांसपोज कितना आया, माइनस q। q कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक, और p कैसा है, सिमेट्रिक। तो हमने a को 2 मैट्रिक्स का जोड़ लिख दिया, जहाँ एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको थ्योरम के रूप में पूछ सकता है ये, और अब ये जैसे क्वेश्चन के रूप में पूछा है एग्जाम्पल 11 में, ये कहता है इसको एक्सप्रेस करो। ये कहता है a को एक्सप्रेस करो 2 मैट्रिक्स का जोड़ जिसमें एक सिमेट्रिक हो। तो p हमारा, p और q लिखना है इसके, p क्या होता है, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, तो 2 3 माइनस 2 प्लस इसका ट्रांसपोज लिखो, 2 3 माइनस 2। ट्रांसपोज लिखने का तरीका, पहले कॉलम लिखा रो, फिर इस रो की कॉलम 4 1 0 5 माइनस 3 6, 2 में 2 जोड़ दो 4, 3 में 7, माइनस 2 5 3, 4 और 3 7,
1 और 1 2, 0 और -3 -3, 5 और -2 3, -3 और 0 -3, 6 और 6 12। और 2 से डिवाइड भी कर दो। 2 7/2, 3/2, 7/2, 1 -3/2, 3/2, -3/2 और यहाँ कितना आ जाएगा 6। ये आंसर। और ये खास पहचान होती है सिमेट्रिक की। उसके डायगोनल के इधर भी एक एलिमेंट ये एक जैसे होंगे, ये और ये एक जैसा है, ये और ये। समझ रहे हो बात को? तो ये सिमेट्रिक आ गया। क्यू कैसे निकालेंगे? 1/2 और A माइनस A ट्रांसपोज। अब की बार हम इनको घटा देंगे। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 4 गया -1, -2 में से 5 गया -7, 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 में से -3 गया 3, 5 में से 2 7 जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा ये। -3 और 0 -3 और 6 में से 6 गया 0। इसकी खास पहचान होती है कि ये क्या होता है, इसका डायगोनल 0 0 एलिमेंट होते हैं सारे। तो ये कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक। ये कैसा है? सिमेट्रिक। तो लिख दिया हमने। A को 2 का जोड़, A क्या हो जाएगा? P प्लस Q। P और Q को जोड़ोगे तो वापस A आ जाएगा। तो करना क्या था? A मैट्रिक्स लिया, 1/2 A प्लस A डैश निकाल लिया। ये तो तुम्हारा पहला मैट्रिक्स हो गया। दूसरा क्या निकालोगे? 1/2 A माइनस A डैश। समझ आ गया होगा बेटा ये क्वेश्चन? बताओ भाई, एक तो बता बेटा। आ गया हाँ जी सर, आ गया। और फिर भी कोई दिक्कत है फिर बता दियो बेटा, कोई समस्या ना है। अब जी सर, क्वेश्चन आप इनके PDF डाल देना ग्रुप पे। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 12। वो सुबह वाली भी मैंने फ़ोटो तो ले रखे हैं, लेकिन वो मैंने डाले नहीं। शायद मैं फ़ोटो तो ले लिए थे, दोनों को इकट्ठा डाल दूंगा अभी। ए जो है वो है 3 2 1 1, और यहाँ कहता है A स्क्वेयर, A कैपिटल A BI 0 है। तो कहता है AB बताओ। तो बहुत सिंपल है। A स्क्वेयर है, क्या होता है? A तीन गुणाम 3 9। अब तो सीधा लिखने लग जाओ ना। 2 गुणाम 1 कितना हो जाएगा? दमा 2, 3 एकम 3 और 1 ये उठाई इस पे रख दी, फिर इसको उठाया इस पे रख दिया। समझ रहे हो? 2 गुणाम 3 6, 1 गुणाम 2 2, 2 गुणाम 2 1 2 और 1 गुणाम 1 1। 11 4 8 3, ये आ गया A स्क्वेयर। तो अब हमने जो है ना ये सारे या तो इन नाड़े लिख लिया करो या ऊपर नीचे लिख लो, एक के बाद है। A स्क्वेयर की वैल्यू रख दो, कितना हो गया? 11 8 4 3 प्लस A की वैल्यू रख दो 3 2 1 1 प्लस B, I की भी वैल्यू रख दो। I क्या होता है बेटा? एकता बताएगी। 1 सर क्या? I आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में 1 1 होते हैं। 1 0 0 1 हो गया ये, ठीक है ना? जी सर।
और पीछे ओ दे रखा है, तो ये 0 0 मैट्रिक्स है। सारी एंट्री क्या होंगे इसके 0, 2 क्रॉस 2 का था, इसलिए हमने ये लिख लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, ए को अंदर गुणा करेंगे, यहाँ बी को। थ्री ए 2a ए बी 0 0 बी। ये क्या होगा, 11 जमा 3a जमा बी। भाई पहले पहले जुड़ जाएंगे, फिर 8 जमा 2a जमा 0। समझ रहे हो बात को? फिर 4 जमा a जमा 0। यहाँ क्या हो जाए, 3 जमा a जमा b। तो हम ये इसमें तो सॉल्यूशन के लिए कुछ है ही नहीं। ये हो गया 2a जमा 8, ये हो गया a जमा 4, ये क्या हो गया बेटा, a जमा b जमा 3। जो दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। तो पहला किसके बराबर होगा, इसके, ये दूसरा इसके। तो ये आसान है, 2a जमा 8 कितना आ गया, 0। 2a बराबर कितना आ गया, -8। a कितना आ गया, -4। इनको भी कंपेयर कर लें, a प्लस b प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0। a की वैल्यू रख दो, b कितना आ जाएगा, -1, इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गए तुम्हारे। इसके बाकी पार्ट भी कर लोगे, सारे एक जैसे हैं। अब जी क्वेश्चन, सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 13, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो दिव्या का भी क्वेश्चन पूछ रही थी। ये हमने प्रूव करना है, यहाँ पे दिया हुआ है ए। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। इसको मैथमेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलते हैं। ये कहता है a की पावर n है ना, वो होगा cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा और cos n अल्फा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ये 4-5 टाइप के हैं बेटा, मतलब 4-5 क्वेश्चन हैं ये। इनको हम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। नाम तो ईसा एक बेन के होता होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होता खास। इसमें क्या होता है, पहले हम दोनों साइड जो हमने प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है हमने, ये प्रूव करना है। जो प्रूव करना होता है उसमें n को 1 रखो, दोनों साइड बराबर दिखाओ, फिर n को 2 रखो, फिर दोनों साइड बराबर दिखाओ। फिर हम क्या करते हैं, लेट इट बी ट्रू फॉर k, के लिए उसको ट्रू मान लिया जाता है। फिर हम इसके लिए शो करना पड़ेगा, इसके लिए भी शो करना पड़ेगा, इसके लिए लेट करना पड़ेगा, और k+1 के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमने शो करना पड़ेगा यूजिंग लेट, जो k वाला है उसको यूज़ करते हुए इसको दिखाना है। ये 4 स्टेप होते हैं इसके।
कई के रहे हैं ये दूसरे ने छोड़ दें, यूँ कहें कि एक के लिए हो गया तो फिर दो के लिए ज़रूरी नहीं है देखो उसको। ठीक है, तो इसने ये शॉर्टकट मार रखा है, लेकिन हम दो के लिए भी दिखाएंगे और इनके लिए भी। तो अब जिसको प्रूव करना है उसको लिख लो। फॉर n इज इक्वल टू 1, LHS क्या है an, तो क्या होगा a1, a क्या है तुम्हारा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ओके, RHS n को 1 रख दें तो क्या हो जाएगा कोस इंटू 1 अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा ही हो गया साइन अल्फ़ा, तो LHS इज इक्वल टू RHS फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब किसके लिए दिखाना है हमने n इज इक्वल टू 2 के लिए। LHS क्या है a की पावर n यानी कि a की पावर 2, a की पावर 2 क्या होता है a इंटू a क्या है कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। दोबारा लिख लो इसको, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो कैसे करेंगे इसको उठा के इस पे फर्स्ट कोस अल्फ़ा क्या हो गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा। फिर इसको उठाओ फर्स्ट के साथ, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस प्लस साइन कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। समझ आ गया होगा ना बात बेटा, कोस अल्फ़ा से करा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से करा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा को माइनस साइन अल्फ़ा से करा तो माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ओके, यहाँ कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इसको इससे करेंगे इसको इससे करेंगे। देखो इसमें तो सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा क्या हो गया 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये क्या आ जाएगा -2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये क्या आ गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एक फार्मूला मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस 2a, और साइन 2 थीटा क्या होता है ये कोस 2 थीटा होता है, कोस 2 थीटा फार्मूला क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया किसका फार्मूला हो गया कोस 2 अल्फ़ा का, ये किसका हो गया साइन 2 अल्फ़ा का, ये माइनस साइन 2 अल्फ़ा, ये कोस 2 अल्फ़ा, जो कि RHS के बराबर आएगी, क्योंकि RHS में n को क्या रखोगे 2। ठीक है, तो रिजल्ट हमारा 2 के लिए भी ट्रू हो गया। बस 1 मिनट का रहेगा बेटा ये।
सर जी, बस बाकी क्वेश्चंस कल करा देना। बस बेटा ये क्वेश्चन लास्ट है, इसका पार्ट बचा हुआ है, मैं अभी बता देता हूँ। हमने जी सर। 1 के लिए ट्रू हो गया, 2 के लिए भी ट्रू हो गया, ओके। अब लेट इट बी ट्रू फॉर के, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर के इज इक्वल टू कॉस के अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा कोस के अल्फ़ा। 4k+1 हमने दिखाना है और इसको यूज़ करना है। ak+1 क्या आ जाए, ए के गुणा में ए के को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोस के अल्फ़ा साइन के अल्फ़ा ये हो जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ए की वैल्यू रख दी है एक ए की, तो इसकी गुणा करोगे तो क्या आएगा, कोस के अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ऐसे ही यहाँ नीचे ये लिख लोगे, तो मैं फर्स्ट को ही लिख देता हूँ। ये हो गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या होता है कोस ए प्लस बी का फार्मूला, तो कोस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, और अगले स्टेप में यहाँ अल्फ़ा बाहर आने के बाद k+1 बचेगा, तो सभी के लिए ट्रू हो गया फिर ये, ठीक है। तो इसको फिर समझ में ना आएगा, मैं सुबह फिर करा दूँगा बेटा। बाकी मैट्रिसेस का जो है ये तुम्हारा हो गया है, ये छोटे वाले भी, और अब डिटर्मिनेंट है आगे हैं, इसको मैं सुबह करा दूँगा, सुबह फिनिश हो जाएगा ये। जी सर। ओके बेटा, सर थैंक यू सर। पीडीएफ में भी भेज देना सर। हाँ अभी भेजता हूँ, वो सुबह वाली भी ये भी इकट्ठी भेज देता हूँ। थैंक यू सर। ओके बेटा, कोई नहीं, वेलकम।